4 बजे हम सोए, हमारा पूरा हरिओम नमो नमः। आप सभी का बीएचयू पाठशाला में स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था कि बीएचयू पाठशाला पर सीबीटीए में संस्कृत के लिए जो कोर्स था, हमने 5 सितंबर से वो कोर्स फ्री कर दिया था आप लोगों के लिए। जो भी बच्चे हैं वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपना अध्ययन की तैयारी करना चाहते हैं सुचारू रूप से, वो हमारे पाठशाला के साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसी क्रम में आज हम लोग शुरू कर रहे हैं जो आपकी सीबीटी की जो टॉपिक है, टॉपिक से तात्पर्य कि जो सिलेबस है, सीबीटी का जो सिलेबस है, उसकी जो पहली इकाई है संस्कृत साहित्य का इतिहास। क्या है? संस्कृत साहित्य का इतिहास। संस्कृत साहित्य के इतिहास में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं, फिर अपने इस पर आगे चलते हैं। आपकी जो पहली इकाई है, उस पहली इकाई में वेद से दिया है, ठीक है, क्योंकि बता रहा है ना कि संस्कृत साहित्य का इतिहास, तो संस्कृत साहित्य में आपका वैदिक इतिहास भी आता है, लौकिक इतिहास भी आ जाता है। वैदिक साहित्य में आता है वेद क्या है, उसके उपनिषद कितने हैं, वेद की कितनी शाखाएं हैं, ठीक है, ये सब उसमें बता रहा है, उसके उपनिषद क्या है, ये सब वैदिक साहित्य में बताएगा। लौकिक साहित्य में भी कुछ हमारे कवि आ जाएंगे, उनकी रचनाएं क्या है, ये सब लौकिक साहित्य में हो जाएगा। तो ज्यादा बातचीत न करते हुए हम लोग अपने विषय पर चलते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो संस्कृत साहित्य का इतिहास, में वैदिक साहित्य हमको पढ़ना है। वैदिक साहित्य में आप लोग को स्क्रीन दिख रही होगी, अगर स्क्रीन नहीं दिख रही है तो थोड़ा सा आप लोग इसको थोड़ा देखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वैदिक संहिता, क्या वैदिक साहित्य लिखा है। तो जब कभी हम भारतीय वेदों के से संबंधित है, या हमको भारत के इतिहास जानना है, भारत के प्राचीन तत्वों को हमको जानना है, भारत के प्राचीनतम वैभव को जानना है, तो हम उसके लिए सबसे पहले किधर हम लोग देखते हैं, कहाँ पर जाते हैं, हमारा प्राचीनतम स्रोत क्या है? प्राचीनतम स्रोत है हमारा वेद है। तो इसमें है कि भारतीय सनातन संस्कृति में समादित ग्रंथों में जो वेद है, उन वेदों का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं सर्वोच्च है। सब भारतीय जो सनातन पद्धति है, सनातन परंपरा है, उसमें जो वेद है, उन वेदों को सर्वोच्चम मतलब सर्वोच्च माना गया है, उनसे बड़ा कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा हमारी सनातन संस्कृति है, ऐसी हमारी सनातन पद्धति है। हाँ, हमको इसमें देखना है कि इसमें एग्जाम में महत्वपूर्ण क्या है, तो वो हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। इसमें से ये तो सामान्य आपको समझने के लिए बता दिया है। वेदों के पठन पाठन पर हमारे ऋषि मुनियों ने सदैव अत्यधिक बल दिया है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण मानव जाति का कल्याण वैदिक मार्ग का अनुसरण करने में ही है। संपूर्ण मानव मात्र, संपूर्ण जाति जो है, यदि वह जाति वैदिक मार्ग का अनुसरण करती है तो उसी में उसका कल्याण है, ऐसा हमारे ऋषि लोग व्याख्या करते हैं, ऋषि लोग बताते हैं। ये जो भी हमने पढ़ा वो ये था, ठीक है। ये बहुत आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं, हम आगे चलते हैं। जो हमको इंपॉर्टेंट है, हम एग्जाम को हम कैसे क्रैक कर सकते हैं, एग्जाम में हम कैसे पास हो सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आगे बढ़ते हैं अपनी अगले स्लाइड पर। मनु के अनुसार वेद पितरों देवों का वह सनातन चक्षु है जिसके माध्यम से कालातीत और देशातीत का भी दर्शन संभव है, ठीक है। अब हम मान लीजिए एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया कि भैया बताइए कि पितृदेव मनुष्याणाम वेद चक्षु सनातनम, ये सूक्ति आपको दे दी गई। क्या है कि पितृदेव मनुष्याणाम वेद चक्षु सनातनम, ये सूक्ति दे दी गई और पूछ ली गई कि ये सूक्ति कहां से आई है, ठीक है। एग्जाम में आपसे ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि पूछ ले कि सूक्ति कहां से आई है, अथवा ये सूक्ति मान लीजिए दे दिया और 4 ऑप्शन दे दिया कि भरत दे दिया, वेद व्यास जी दे दिया, ठीक है ना, भरत दे दिया, वेद व्यास दे दिया, महर्षि मनु दे दिया, एक और कोई नाम दे दिया, तो आपको बताना है किसमें से ये मनुस्मृति से है, ठीक है। और मनुस्मृति के रचनाकार कौन है? महर्षि मनु जी है। तो चाहे मनु ऑप्शन में रहे, चाहे मनुस्मृति ऑप्शन में रहे, तो आपको वही ऑप्शन मानना है। पितृदेव मनुष्याणाम वेद चक्षु सनातनम, ये सूक्ति या ये उक्ति कहां से है? तो ये उक्ति भैया मनुस्मृति से है, ठीक है, मनुस्मृति से है। और इस उक्ति के रचयिता कौन है या रचनाकार कौन है? तो जब मनुस्मृति से है तो रचयिता भी कौन होंगे? महाराज मनु होंगे, ठीक है। एक और है आचार्य सायण के अनुसार, ये भी उक्ति अत्यधिक प्रसिद्ध है कि आचार्य सायण ने वेद के बारे में क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदा, वो वेद है। इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार, परिहार मतलब उसका समाप्त हो जाना, उसको दूर कर देना, ठीक है। जैसे
जो हमारा इष्ट है उस इष्ट की हमको क्या हो जाए, इष्ट की हमको प्राप्ति हो जाए, और जो हमारा अनिष्ट है उस अनिष्ट का क्या हो जाए, तो अनिष्ट का परिहार हो जाए। परिहार से तात्पर्य दूर हो जाए, समाप्त हो जाए जो कष्ट है, ठीक है। तो इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम, ठीक है, लौकिक नहीं जो अलौकिक उपाय बताता है। लौकिक माने यह लोक, अलौकिक माने वो लोक। अस्मिन् लोके न विद्यते सा एव अलौकिकः, जो इस लोक में विद्यमान नहीं है, जो नहीं होता है, वही अलौकिक है कहते हैं। तो इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम, ठीक है, अलौकिक उपाय को यो ग्रंथो वेदयति, जो ग्रंथ बताता है वो क्या है, तो कह रहे हैं कि वेद है, वो ग्रंथ वेद है। ये भी सूक्ति अत्यधिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आपसे दे करके पूछ लेगा कि ये सूक्ति किसके द्वारा कही गई है, तो आचार्य सायण के द्वारा कही गई है। किसके द्वारा कही गई है, आचार्य सायण के द्वारा कही गई है। और कहां से है, तो तैत्तिरीय संहिता से है, ठीक है। तैत्तिरीय संहिता नहीं पूछेगा, केवल यही पूछता है सूक्ति दे करके कि यह जो सूक्ति है, सूक्ति किसके द्वारा कही गई है, ठीक है। तो इसका बहुत ध्यान से, ये आप लोग बहुत ध्यान से इसको ध्यान में रख लीजिएगा, ये तैयारी में इस सूक्ति को नोट्स बना लीजिएगा कि इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदा, किसके द्वारा कहा गया है, तो आचार्य सायण के द्वारा कहा गया है। इसके ऊपर है कि पितृदेव मनुष्याणाम वेद चक्षु सनातनम, ये उक्ति कहां से आई है, तो ये उक्ति मनुस्मृति से है, ठीक है। ये दो सूक्ति है, महत्वपूर्ण है, ये दो सूक्ति आपने देखा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अगले स्लाइड में क्या है, अगले स्लाइड में बता रहे हैं कि विष्णु मित्र जी, ठीक है, विष्णु मित्र जी हैं, ये वेद के भाष्यकार के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। ये भी, इन्होंने भी कहा है कि विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभिर धर्मादि पुरुषार्था इति वेदा। ये सूक्ति किसके द्वारा है, तो ये सूक्ति भी विष्णु मित्र जी के द्वारा है। किसके द्वारा कहा गया है, तो विष्णु मित्र जी के द्वारा कहा गया है। ये भी आप ध्यान से इसको आप देख लीजिए, ये भी एग्जाम में देकर के पूछ सकते हैं कि ऋक् प्रातिशाख्य की व्याख्या में, ऋक् प्रातिशाख्य की व्याख्या में विष्णु मित्र ने वेद का अर्थ किया है। क्या अर्थ किया है, तो अभी हमने बताया कि विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभिर धर्मादि पुरुषार्था इति वेदा, ठीक है। अर्थात जिन ग्रंथों के द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि पुरुषार्थों को जाना जाता है या उसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वह क्या है, वेद कहलाता है, ठीक है। ये आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा। आगे भारतीय परंपरा की दृष्टि में मंत्रों एवं ब्राह्मणों के समुदाय को वेद कहते हैं। भारतीय जो परंपरा है उस परंपरा की दृष्टि में जो मंत्र हैं उन मंत्रों एवं ब्राह्मण के समुदाय को क्या कहते हैं, वेद कहते हैं। मंत्र ब्राह्मणयोः वेदनाम ध्येयम्, ठीक है, मंत्र ब्राह्मण सीताराम, मंत्र ब्राह्मणयोर वेदनाम ध्येयम्, ये आपस्तंभ की परिभाषा सूत्र से है, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिएगा कि ये भी दे करके पूछ सकता है कि ये सूक्ति या ये उक्ति कहाँ से कही गई है या कहाँ प्राप्त होती है, तो इसको आप बताइएगा आपस्तंभ गृह सूत्र में या शुल्क सूत्र में प्राप्त होता है, ठीक है ना। मनुस्मृति में कहा गया है कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, ठीक है, ये आप लोग जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये संभवतः नहीं पूछेगा कि ये सामान्यतः सब जानते हैं कहाँ से है, मनुस्मृति से, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कहाँ से क्या है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है ये है कि पितृदेव मनुष्याणाम वेद चक्षु सनातनम, ये आप ध्यान से रख लीजिएगा किसने कहा है, ठीक है। तो ये महर्षि मनु के अनुसार है, ठीक है। किसके अनुसार है, महर्षि मनु के अनुसार है, मनुस्मृति से प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद आचार्य सायण के अनुसार क्या है, तो आचार्य सायण के अनुसार कहते हैं कि इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति सा वेदा, ये आचार्य सायण कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऋक् प्रातिशाख्य की व्याख्या में विष्णु मित्र जी ने कहा कि विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभिर धर्मादि पुरुषार्था इति वेदा, ये विष्णु मित्र के द्वारा कथन कहा गया है। ये भी कथन एग्जाम में देकर पूछ सकता है किसके द्वारा कहा गया है, तो इसका भी आप लोग बड़े ही ध्यन से अच्छे ढंग से कॉपी और पेन लेके बैठे रहिए, एक एक सूक्ति लिखते रहिए कि किसने क्या कहा, ठीक है ना। मंत्र ब्राह्मणयोः वेदनाम ध्येयम् आपस्तंभ की ये परिभाषा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अभी हमने इसको दिखा दिया, वेदो अखिलो धर्ममूलम, ये मनुस्मृति से है। कहते हैं कि वेद परमात्मा के निश्वास माने गए हैं, यस्य निश्वसितम वेदाः, ठीक है, ये बता रहे हैं। अब हम लोग अपने अगले स्लाइड पर चलते हैं। इसमें से जो इम्पोर्टेंट था हमने आपको बता दिया, एग्जाम में क्या आने वाला है, कैसे आ सकता है। सीवीटी परीक्षा ले रहा है, वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, तो उसका ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। महर्षि पतंजलि ने निष्काम भाव से षडंग वेदों का अध्ययन
ब्राह्मणों के लिए अनिवार्य बताया है। जो ब्राह्मण है उन ब्राह्मणों के लिए महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में, पतंजलि महाभाष्य में उन्होंने ब्राह्मणों के लिए वेदों के षडंग सहित, ठीक है, षडंग सहित वेदों का अध्ययन क्या कहा है, निष्कारण, कोई कारण नहीं है, निष्कारण धर्म है, उनको करना ही करना है। ब्राह्मणे निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदोऽध्ययो ज्ञेयस्य, ठीक है, ऐसा महर्षि पतंजलि ने अपने किसमें बताया है, तो महाभाष्य में बताया। महाभाष्य के प्रथम आहनिक में इन्होंने कहा है कि मंत्र ब्राह्मणयो क्षम्यताम ब्राह्मणे निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदोऽध्यय ज्ञेयस्य, ठीक है, वेद का अध्ययन करना, उसको जानना, और कैसे, तो ब्राह्मण का निष्कारण धर्म, और किस प्रकार के वेद को, तो षडंग सहित, ठीक है, माने चारों वेद को जानना, उसके 6 जो अंगोपांग है, ठीक है, उसको जानना, ये वेद ब्राह्मणों को क्या है, तो निष्कारण धर्म बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी सूक्ति ध्यान से देख लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में इस बार नहीं आया था तो इस बार पूछ ले, ठीक है, कि ब्राह्मणे निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो अध्येयस्य ज्ञेयस्य, ठीक है, वेद का अध्ययन और उसको जानना, ये कहाँ पाई गई है या किसके द्वारा कहा गया है, तो महर्षि पतंजलि जी ने इसको कहा है, ठीक है। उसके बारे में वेदों की संख्या 4 है, ठीक है, ये जो हमने थोड़ा सा जो सूक्ति इत्यादि कुछ पूछ ली जाती है, उस सूक्ति के बारे में थोड़ा सा हमने चर्चा किया। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि जो वेद है, वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या 4 है। आप सभी जानते हैं कि पहला जो है वो ऋग्वेद है, ठीक है, ऋग्वेद है। दूसरा क्या है, दूसरा यजुर्वेद है, ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा यजुर्वेद है। तीसरा क्या है भैया, तो सामवेद है, और चौथा क्या है, अथर्ववेद है, ठीक है। ध्यान से इसको आप लोग देख लीजिए, और देखना क्या है, जब से आप यदि संस्कृत लिए होंगे तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये सभी लोग को आता होगा। तथापि चूंकि मैं अध्ययन करा रहा हूं आप लोग को, तो मेरे लिए तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि एकदम 0 बटे सन्नाटा है। आप लोग क्या है, 0 बटे सन्नाटा। और आप लोग भी यही समझिएगा, ऐसा मत सोचिए कि आप बहुत ज्यादा विद्वान हैं, ठीक है, क्योंकि जब आदमी को ये हो जाता है कि नहीं अरे ये तो सब बड़ा आसान है, इसको तो मैं जानता हूँ, इसको क्या करना है देख लेंगे, ठीक है, तो आदमी वहीं फंस जाता है, ठीक है, आदमी वहीं पे हो जाता है, वो है ना, एग्जाम में या किसी भी आप परीक्षा में जाए तो जो आदमी को हल्का लगता है, आदमी को या विद्यार्थियों को या जो भी परीक्षार्थी हैं उनको वही समस्या हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना है। जैसे जो कागज एकदम सफेद होता है, क्या होता है, जो एकदम सफेद होता है उस पर आसानी से हम लिख सकते हैं। तो बुद्धि को एकदम शून्य कर लीजिए, यहाँ मानस पटल से जो सब अंकित था उसको समाप्त कर लीजिए, तो आसानी से यहाँ पर स्थिर हो जाएगा। और जिस कागज पे मान लीजिए यहाँ कुछ लिखा है, अब इस पे हम लिखेंगे तो थोड़ा सा हमको समस्या होगी, ठीक है, देखें कहाँ स्थान खाली है तो कहाँ कैसे लिखे ताकि आपको दिखे, ठीक है ना, तो इसमें हमको समस्या होगी। ये जैसे यहाँ पर खाली है स्थान, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो थोड़ा सा लिख तो लेंगे, लेकिन समस्या होगी ऊपर नीचे कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। क्यों, तो थोड़ा सा लिखा हुआ है और इधर एकदम खाली है, तो इधर हम आसानी से कुछ भी हम लिख सकते हैं, लेकिन इधर लिखने में थोड़ी समस्या होगी। और जब हम इनके इस पर लिखेंगे, इनके मध्य में या इनके बीच में लिखेंगे तो हमको अत्यधिक समस्या होगी, ठीक है। तो ज्ञान उसमें नीति शतकम में कहा है ना कि अज्ञः सुखम आराध्य सुखतरम आराध्य विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापितम नरम नरंजयति, ठीक है। तो हम आप लोगों को ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ये भर्तृहरि जी ने मूर्ख पद्धति में मूर्खों के बारे में कहा है, लेकिन हमारा ऐसा अभिमत नहीं है कि हम आपको ऐसा कह रहे हैं। हम तो बस ये कहना चाह रहे हैं कि दिमाग में जो कुछ रखे हैं उसको सब निकाल दीजिए और शुद्ध दत्त चित्त होकर के जो बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिए, उसका अभ्यास कीजिए, निश्चित है सफलता मिलेगी। आइए अत्यधिक ज्यादा वाक विन्यास न करते हैं। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पूछ ले वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है। जिसमें प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। सबसे पहले इसी वेद की रचना हुई थी, ठीक है, रचना तात्पर्य इसी वेद का लेखन कार्य हुआ था। वेद जो है, वेद लिखा नहीं गया है कि किसी कोई कवि आया या कोई लेखक आया बैठा और कापी कलम उठाकर लिख दिया, नहीं। वेद जो है, वेद भगवान के श्वास प्रश्वास है। अभी हमने आगे पढ़ा था पहली स्लाइड में कि वेद जो है, वेद जो निश्वसित है भगवान के जो श्वास प्रश्वास है वही वेद है, ठीक है। इसमें कहा है कि ऋषयो मंत्र द्रष्टारः न तु मंत्र कर्तारः। ऋषि जो है हमारे भारतीय सनातन पद्धति के, जो हमारे भारतीय सनातन में जो ऋषि परंपरा है, उन ऋषि परंपरा में जो हमारे ऋषि हैं उन्होंने इस मंत्रों का दर्शन किया है। वेद के जो ऋचाएं हैं, वेद की ऋचाओं का दर्शन किया है। उनको लिखा नहीं है कि उन्होंने अपने से लिख दिया ना, वेद की ऋचाएं थी, वेद की ऋचाओं का दर्शन किया
और उसके बाद उनको उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया। ठीक है ना, बात इतना है कि ऋषयो मंत्र दृष्टा रहा न तो मंत्र करता रहा। चलिए, वेदों की संख्या 4 बता दी। वेद शब्द की व्युत्पत्ति अर्थ आप सभी लोग जानते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और ये पूछेगा भी नहीं। ठीक है, विद्यन्ते जानन्ति विद्यन्ते भवन्ति, ये सब विद ज्ञाने विद विचारे विद सत्याय विद लाभे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि विद ज्ञाने विद विचारे विद सत्याय विद लाभे। ठीक है, ये सब कोई मतलब नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं। वेदों का काल विभाजन, सबसे बड़ी तो समस्या यही थी कि वेदों का काल विभाजन। ठीक है, यही समस्या शुरू होती है, पाश्चात्य वाले नाश करके रख दिए हैं, बताते हैं वेद इतने साल के हैं, इतने वर्ष के हैं, ऐसा पीछे रह गए, ऐसा रह गए हैं। ठीक है, शुरुआत इन्हीं लोगों ने किया है और एकदम नाश करके रख दिए हैं वो सबसे पहले। ठीक है, सबसे बड़ी और प्रमुख समस्या तो यही रही है कि वेद कब के हैं, अर्थात इनका समय क्या है, कब है, कैसे, वेद की रचना काल क्या है, उनका रचना कब हुआ था, इसका निर्धारण करने, ठीक है, वैदिक वांग्मय की जटिल समस्या है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि वेद के काल निर्धारण में विभिन्न विद्वानों का अभिमत क्या है। वेद के काल निर्धारण में जो विभिन्न विद्वान हैं, पाश्चात्य के विद्वान हैं, उनका अभिमत क्या है। तो प्रोफेसर मैक्स मूलर का मत, ठीक है, ये पाश्चात्य विद्वान हुए हैं मैक्स मूलर, इन्होंने वेद का रचना काल बताया है। ठीक है, वेदों की तिथि, वेदों का काल निर्धारित करने के लिए सबसे पहले ये मैक्स मूलर जी ही आते हैं और मैक्स मूलर जी का एक ग्रंथ है, वो ग्रंथ है कि अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर। ठीक है, एग्जाम में अगर पूछ ले कि मैक्स मूलर जी के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है, तो आप ध्यान दीजिएगा, मैक्स मूलर के द्वारा रचित जो ग्रंथ है वो है हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर। ठीक है, ये इनका एक ग्रंथ है और इसी ग्रंथ में सर्वप्रथम इन्होंने तिथि निर्धारण करना प्रारंभ किया, किसका, तो वेदों का। और इन्होंने लिखा कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद की रचना 1200 ईसा पूर्व, ठीक है, विक्रम पूर्व में हुआ, ऐसा है मानते हैं। ठीक है, बहुत, और ये क्यों मानते हैं, तो कहते हैं क्योंकि विक्रम से लगभग 500 वर्ष पूर्व उदित हुआ बौद्ध धर्म वैदिक वांग्मय की सत्ता को स्वीकार करता है। जो बौद्ध धर्म है वो वैदिक वांग्मय की सत्ता को स्वीकार करता है। और कब, तो कह रहे हैं कि विक्रम पूर्व, ठीक है, विक्रम से लगभग 500 वर्ष पूर्व जो बौद्ध धर्म उदित हुआ था, वो बौद्ध धर्म वेदों की सत्ता को मानता है, क्योंकि मान रहा है तभी तो खंडन कर रहा है, तो वो मान रहा है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि 1200 ईस्वी। ठीक है, इतना हमको नहीं देखना है, बस ये हमको देखना है कि प्रोफेसर मैक्स मूलर है, ऐसे इनको लिखिएगा इधर कि प्रोफेसर मैक्स मूलर, उनकी पुस्तक का नाम ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर, ये हो गया। ठीक है, इन्होंने वेदों का काल क्या माना है, तो 1200 ईसा पूर्व माना है। ठीक है, वेदों का काल 1200 ईसा पूर्व माना है। इधर मैक्स मूलर लिखिएगा, उनकी पुस्तक का नाम लिखिएगा, काल 1200 ईसा पूर्व इन्होंने माना है। ठीक है, ये हो गया। अब इन्होंने जो वैदिक वांग्मय है, वैदिक का जो काल है, उस वैदिक काल को, समग्र वैदिक काल को 4 भागों में इन्होंने बांटा है। कितने भागों में, 4 भागों में। ठीक है, सबसे पहले आता है छंद काल, दूसरा मंत्र काल, तीसरा ब्राह्मण और चौथा सूत्र काल। ठीक है, ये पहला यहाँ आप लिख लीजिए, एक सेकेंड, ये पहला आप यहाँ लिख लीजिए छंद काल। क्या लिखना है, छंद काल। ठीक है, इन्होंने जो वैदिक काल है उस वैदिक काल को 4 भागों में बांटा है। उसमें सबसे पहला जो इनका काल है वो काल आता है आपका छंद काल, दूसरा आता है मंत्र काल, तीसरा आता है ब्राह्मण काल और चौथा आता है सूत्र काल। ध्यान दीजिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रोफेसर जो मैक्स मूलर जी हैं, इस प्रोफेसर मैक्स मूलर जी का जो मत है, इन्होंने वेद काल को कितने भागों में बांटा है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले तो आप लिखिएगा छंद काल। क्या लिखना है, छंद काल। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा आपका आता है मंत्र काल। क्या आता है, मंत्र काल, छंद काल, मंत्र काल। तीसरा आता है आपका ब्राह्मण काल। ठीक है, ब्राह्मण काल। ठीक है, देख लीजिएगा, थोड़ा सा मात्रा में दोष होगा तो चला लीजिएगा। चौथा है सूत्र काल। क्या है, चौथा सूत्र काल। ठीक है, एग्जाम में आपसे ये पूछ सकता है कि मैक्स मूलर ने जो वैदिक काल, उस वैदिक काल को कितने भागों में बांटा है, तो 4 भागों में बांटा है। पहला छंद काल, दूसरा मंत्र काल, तीसरा ब्राह्मण काल, चौथा सूत्र काल। ठीक है, ये हो गया। अब इनका समय ही पूछ लेता है कि जो छंद काल है वो छंद काल कितने से कितने के थे। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि जो छंद काल थे वो 1200 से, ठीक है, 1200 से कितने थे, 1000। ठीक है,
ईसा पूर्व, ठीक है। 1200 से 1000 ईसा पूर्व थे। उसके बाद जो मंत्रकाल है वो मंत्रकाल बता रहा है कि मंत्रकाल जो है वो 1000 से लगभग 800 ईसा पूर्व, ठीक है। ये भी आप ध्यान से देख लीजिएगा, 800 हो गया, ठीक है। अभी हम आपको दिखा देते हैं, ये यहाँ पर लिखा है ना, ये छंदकाल। छंदकाल जो है, छंदकाल 1200 से 1000 विक्रम पूर्व है, ईसा पूर्व भी हो गया। इसके नीचे मंत्रकाल लिखा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। मंत्रकाल लिखा है, उसका समय 1000 से 800 ईसा पूर्व है, जो हमने यहाँ लिख ही दिया है, आपने देख लिया है। ये जो हमने यहाँ लिख दिया है 1000 से 800 ईसा पूर्व, ठीक है। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका आता है ब्राह्मण काल। ब्राह्मण काल के बारे में लिखा है 800 से 600, ठीक है। ब्राह्मण काल के बारे में लिखा है, ब्राह्मण काल लिखा है 800 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। क्या 600 ईसा पूर्व दिख रहा है ना आपको, 800 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। और अगला क्या दिया है, अगला दिया है 600 से 200 ईसा तक, ठीक है। अगला जो है सूत्रकाल दिया है 600 से 200, दिख रहा है ना आपको, 600 से 200 ईसा पूर्व, ठीक है। ये 4 भागों में इन्होंने बांटा है प्रोफेसर मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर के अनुसार जो वैदिक रचना काल है उसको इन्होंने 4 भागों में बांटा है, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर, ठीक है। इसी पुस्तक में सबसे पहले मैक्स मूलर ने शुरू किया था वैदिक रचना काल, और बाद में इसी मैक्स मूलर ने ये अपने ग्रंथ में लिखा कि ये जो वेद है उस वेद की रचना कब हुई, वेद की रचना कब हुई इसको कोई जान नहीं सकता है, ठीक है। ये महामूर्ख टाइप का प्रयास है, ठीक है, कि वेद की रचना कब हुई थी, क्या हुआ था। जिस मैक्स मूलर ने ये बात शुरू की, उसने सोचा, उसके खुराफाती दिमाग में आइडिया आया, विचार आया कि हम इस पर विचार करते हैं, इसको हम जाने खोजें कि वेद कब के लिखे गए हैं, कब की रचना हुई है। उसी मैक्स मूलर ने अपने पुनः ग्रंथ में लिखा कि वेद को हम जान ही नहीं सकते हैं कि कब से ये वेद रचा गया है, ठीक है। और इसको जानना सबसे बड़ी मूर्खता है, ये जानने की कोशिश करना कि वेद कब लिखे गए। इसी मैक्स मूलर ने दोनों बातें लिखी, लेकिन तब फिर भी आज की जो हमारे परीक्षाएं होती है उसमें बार बार ये प्रश्न आता है कि मैक्स मूलर के अनुसार क्या था, उनके अनुसार क्या था। इसको मैं तो कह रहा हूँ कि सिलेबस से हटा देना चाहिए। क्यों? कि भारतीय सनातन पद्धति है, सनातन परंपरा है, उसमें कहा है कि जो वेद है वो अपौरुषेय है, पौरुषेय नहीं है। और इसी अपौरुषेयवाद की सिद्धि करने हेतु जो हमारी परीक्षाएं होती हैं, सरकार को चाहिए, अगर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो मैं तो उनसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि इस पोर्शन को हटा लिया जाए जिसमें वेद के काल निर्धारण का पोर्शन आता है, ठीक है, क्योंकि वेदों का काल निर्धारण नहीं किया जा सकता। खैर, प्रोफेसर मैक्स मूलर ने 4 भागों में वेद की रचना काल को 4 भागों में बांटा। पहला छंद काल, दूसरा मंत्र काल, तीसरा ब्राह्मण और चौथा सूत्र काल, ठीक है। इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, देखिए पहले अक्षर को ले लीजिए, छ म प स, ठीक है। और इसको एक मतलब अपने याद करने की ट्रिक से इसको लिखिए छम्बस। क्या लिखिए? छ म प स, छम्बस, ठीक है। ये आप ध्यान से, छम्बस। छा से क्या हो गया? छंद काल, मां से क्या हो गया? मंत्र काल, बा से क्या हो गया? ब्राह्मण काल, और सा से क्या हो गया? सूत्र काल। और ये सब क्रम से भी है, छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल। एग्जाम में कभी कभी देकर पूछ लेगा, ऑप्शन दे देगा कि छंद काल का रचना काल क्या है, ठीक है, मतलब रचना काल तात्पर्य की छंद काल को कितने से कितने समय में माना गया है। तो ये आप ध्यान रखिए कि 1200 से 1000, 1000 से 800, 800 से 600, 600 से 200, ठीक है ना। तो छंद काल है आपका 1200 से 1000 है, मंत्र काल आपका है 1000 से 800 काल है, उसके बाद आपका ब्राह्मण काल है वो 6000 से कितना है, तो क्षम्यताम 800 से 600 है, 1000 नहीं भैया, 1200 से 1000, 1000 से 800, 800 से 600, और जो सूत्र काल है सूत्र काल 600 से 200 ईसा पूर्व, ठीक है, ऐसा बता रहे हैं। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम लोग अपने अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड हमारी है जो अभी आपने हम देखा ही, मैंने आपको बताया था ना कि छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल। तो ब्राह्मण काल को अभी हमने लिख ही दिया था, यही 800 से 600 ईसा पूर्व, 600 से 200 ईसा पूर्व तक, ठीक है, ये हमने लिख दिया था, ये आपने देखा। चलिए इसमें लिखा है, देखिए प्रारंभ में यह मत अत्यंत प्रचलित था, जो भी हमने देखा, किंतु 1400 ईसा पूर्व के बोगाजकोई के शिलालेख की प्राप्ति से यह मत सर्वथा
ध्वस्त हो गया, इस मत की मान्यता खत्म हो गई। सन 1890 ईस्वी में प्रकाशित फिजिकल रिलीजन भौतिक धर्म नामक अपनी पुस्तक में मैक्स मूलर ने स्वयं, देखिए मैंने जो बात कही वही बात यहाँ पर लिखी है, एक पुस्तक की और नाम आई मैक्स मूलर की, पुस्तक का नाम है फिजिकल रिलीजन, ठीक है। ये पुस्तक है फिजिकल रिलीजन, ठीक है, भौतिक धर्म नाम की एक पुस्तक है। ये भी नोट कर लीजिएगा पॉइंट कि मैक्स मूलर की एक पुस्तक ये भी है। इसी पुस्तक में मैक्स मूलर ने अपनी भूल को स्वीकार करते हुए लिखा, क्या लिखा, कि इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो यह निश्चय कर सके कि वैदिक मंत्रों की रचना कब हुई थी, ठीक है। इस संसार में, सृष्टि में, इस पृथ्वी पर ऐसी कोई सत्ता नहीं है जो इस सत्ता को खोज कर सके कि इसके रचना काल या इसके मंत्र की रचना कब हुई थी, ठीक है ना। तो ये मत सर्वथा निरस्त हो गया। चलिए कोई बात नहीं, ये सब ध्यान नहीं देना है कि क्या किसने कहा, लेकिन ये हो गया, मैंने आपको बताने के लिए बता दिया था। जो अभी हमने पढ़ा छंदकाल, मंत्रकाल, ब्राह्मण और सूत्रकाल, ये ध्यान दीजिएगा, उसका समय कब से क्या है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद प्रोफेसर वेबर का मत आता है। प्रोफेसर वेबर जो है, प्रोफेसर वेबर साहब, ठीक है, प्रोफेसर वेबर के अनुसार क्या है, तो उन्होंने बताया कि वेदों का समय कम से कम 15 ईस्वी से 1200 ईस्वी के पूर्व माना जाता है, ठीक है। ये वेबर का मत है, 1500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व, ठीक है, ये वेबर के अनुसार है। आगे बढ़ते हैं। आगे में आपका आता है डॉक्टर जैकोबी का मत। किसका मत आता है? डॉक्टर जैकोबी, ठीक है, या कहीं कहीं इनको जैकोबी, कहीं याकोबी भी लिखा मिलता है, ठीक है। इन्होंने समय माना है 4500 से 2500 ईसा पूर्व, इन्होंने माना है। इसका आप ध्यान दीजिएगा, इन्होंने ध्रुव तारा को, ठीक है, ध्रुव तारा के आधार पर, ध्रुवम पश्य विधि, ठीक है, इस विधि के अनुसार, ठीक है, ध्रुव तारा के अनुसार इन्होंने माना है, ठीक है। इन्होंने माना है 4500 से 2500 ईसा पूर्व, ठीक है। लिखना है, ऐसी कॉपी कलम ले लेना, जैकोबी का मत समय इन्होंने इतना माना है, ठीक है, किसके आधार पर, तो ध्रुव तारा के आधार पर इन्होंने माना है। उसके बाद अगले आपके आते हैं, वो है बाल गंगाधर तिलक। कौन आते हैं? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार क्या मत है, तो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार 4000 से 6000 विक्रम पूर्व, ठीक है, स्वीकार है, 4000 से 6000 स्वीकार करते हैं। और इन्होंने भी, इन्होंने तो बाल गंगाधर तिलक जी ने भी इसको 4 भागों में, ठीक है, वैदिक काल को 4 भागों में विभक्त किया है। और इन्होंने सबसे पहले अदिति, मृगसरा, कृतिका, ठीक है, ये इन्होंने बताया। क्या बताया है, यहां हम लिख देते हैं, अभी आपको हम दिखा देते हैं। अदिति, ठीक है, अदिति काल, इसमें बताया 6000 से 4000, ठीक है। उसके बाद इन्होंने मृगसरा, क्या बताया, मृगशिरा, मृगशिरा काल, मृगशिरा काल बताया 4000 से 2500, ठीक है। उसके बाद कृतिका, कृतिका काल, कृतिका काल बताया 2500 से 1400, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा। अदिति काल 6000 से 4000 बताया। उसके बाद इधर मृगसरा लिखा है, मृगसरा काल 4000 से 2500। इसी के नीचे लिखा है कृतिका काल 2500 से 1400, वो आपको दिख नहीं रहा होगा। और अगला जो है वो हम देख रहे हैं सूत्र काल 1400 से 500। सूत्र काल, सूत्र काल इन्होंने बताया, सूत्र काल है 1400 से 500 ईसा पूर्व, 1400 से 500, ठीक है, ये इन्होंने बताया। चलिए, हाँ, तो जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार भी जो 4000 से 6000 इन्होंने माना है इसका समय, ठीक, रचना काल। और इन्होंने भी उस रचना जो वैदिक काल है, उस वैदिक काल को 4 भाग में बांटा। अभी हमने देखा था कि जो मैक्स मूलर जी थे, मैक्स मूलर जी ने 4 भाग में बांटा था, ठीक है। उसी प्रकार बाल गंगाधर तिलक जी ने भी 4 भाग में बांटा। पहला है अदिति काल, ध्यान दीजिएगा, दूसरा है मृगसरा, तीसरा है कृतिका और चौथा है सूत्र काल, ठीक है। ये भी आप क्रम से ही इनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अदिति काल का समय इन्होंने माना है 6000 से 400 ईसा पूर्व, ठीक है। मृगसरा माने हैं 4000 से 2500, कृतिका काल माने हैं 2500 से 1400 और सूत्र काल माने हैं 1400 से 500। ये क्रम से ही इनको ध्यान दीजिएगा। इसको भी याद करने का तरीका है अमकस, क्या है, अमकस, ठीक है। पहला ले लीजिए,
अम क स, ठीक है। अमकस, अमकस से क्या हो गया, ये याद करने का ट्रिक बता रहे हैं। इससे अदिति हो गया, इससे मृगसरा हो गया, इससे कृतिका हो गया, इससे सूत्रकाल हो गया, ठीक है। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि 6000 से 4000 से शुरुआत करते हैं, किसका, तो अदिति का। फिर 4000 के बाद 2500 आ जाता है, किसका, मृगसरा का। अब 2500 से शुरू करते हैं तो 2500 से 1400 कृतिका आ जाता है। फिर 1400 से 500 शुरू करते हैं तो आपका सूत्रकाल आ जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में जो परीक्षक है वो जब क्वेश्चन पेपर बनाता है तो ये जो बाल गंगाधर तिलक वाला ये जो दिया है, अदिति, मृगसरा, कृतिका, सूत्रकाल और उसके सन, और जो मैक्समूलर ने जो चारों बता करके जो सन दिया है वो ऑप्शन में दे देगा, दो इसका दे देगा, ठीक है। मान लीजिए दे देगा कि मृगसरा दे देगा और कृतिका दे देगा, और मैक्समूलर का सूत्रकाल या मंत्रकाल दे देगा, और इसके सन दे देंगे, उसके सन दे देंगे ऑप्शन में, और कह देंगे कि इसको आपस में आप मिलाइए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से समस्या हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ दे दिए प्रोफेसर मैक्समूलर का 2 मत और 2 मत यहाँ दे दिए बाल गंगाधर तिलक का 2 मत दे दिए, ठीक है। उसके बाद दोनों का सन दे दिया ऐसे ऐसे, ठीक है। अब भैया कहेगा कि इसको मिलाइए, तो जब याद होगा कि मैक्समूलर ने किसके बारे में क्या कहा था तो उसको आप अपने हिसाब से मिला देंगे, ठीक है ना। ऐसे मिलाने के लिए भी आ जाएगा। 2 मत बाल गंगाधर तिलक का हो सकता है दे दे, 2 मत मैक्समूलर का दे दे, या हो सकता है चारों मत मैक्समूलर का देकर के सन मिलवा दे, या हो सकता है बाल गंगाधर तिलक का चारों मत देकर के सन मिलवा दे, या हो सकता है केवल मृगसरा काल देकर के पूछ ले कि इसमें से सन कौन सा है, ठीक है ना। तो एग्जाम में किसी भी प्रकार से कुछ भी पूछ सकता है। याद करने की ट्रिक हमने बता दी, अम कस ये, ठीक है। अदिति, मृगसरा, कृतिका और सूत्रकाल एक क्रम से है। और देखिए यहाँ पर ध्यान देना कि ये घटते क्रम में है, ठीक है ना, घटते क्रम में है। मैंने मैक्समूलर वाला भी घटते क्रम में बताया है और इसको भी घटते क्रम में बताया है, तो याद करने में आसानी होगी, ठीक है। बस ये आप ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट था हमने इम्पोर्टेंट आपको बता दिया। आगे चलते हैं, इसको आप ध्यान से एक बार देख लीजिए। अदिति, मृगसरा, कृतिका और सूत्रकाल 6000 से 4000, 4000 से 2500, 2500 से 1400, 1400 से 500, ठीक है ना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगली जो स्लाइड है, अगली स्लाइड के बारे में इसमें बता रहे हैं, इसके अनुसार वैदिक रचनाकाल 6000 ये बता रहे हैं, ठीक है। 6000 से 1400 ईस्वी पूर्व का मत है, ये बाल गंगाधर तिलक वाला मत है। एम विंटरनित्ज, ठीक है, इन्होंने भी ब्राह्मण ग्रंथों, पाणिनि व्याकरण, संस्कृत भाषा और अशोक के शिलालेख की भाषा ये सब बता रहे हैं, ठीक है। खैर ये सब नहीं पढ़ना है। इन्होंने रचना काल माना है 2500 से 2000 ईसा पूर्व। क्या माना है इन्होंने? 2500 से 2000 ईसा पूर्व। किसने? तो एम विंटरनित्ज ने, ठीक है। रचना काल माना है 2500 से 2000 ईसा पूर्व। ये हो गया रचना काल का क्रम। अब रचना काल के क्रम में हम बाद में आते हैं कि वैदिक काल निर्धारण भारतीय परंपरागत विचार क्या है। तो भारतीय परंपरागत विचार क्या है, उस विचार के बारे में कह रहे हैं कि वेद को अपौरुषेय माना गया है। जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, जो हमारे प्राचीन भारतीय परंपरा में वेदों का निर्धारण नहीं माना गया है, बल्कि उनको वो कहा गया है कि वो ईश्वर के श्वास प्रश्वास हैं, ठीक है। वो लिखे नहीं गए हैं, उनकी रचना नहीं हुई है, ठीक है। वो अपौरुषेय हैं। वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार वेद को अपौरुषेय माना गया है, वो अनादि है और शाश्वत उनको माना गया है। उनका रचना काल निश्चित करने का प्रश्न ही नहीं उठता, ठीक है। कोई प्रश्न ही नहीं है कि वो उनकी रचना कब हुई थी, क्या हुआ था, ये प्रश्न ही नहीं होता, ठीक है। अतः ये सब ऋषि जो है वो मंत्र के दृष्टा मात्र थे, सृष्टा मात्र नहीं है, ठीक है। ऋषियो मंत्र दृष्टारः न तू मंत्र कर्तारः। ये देखिए यहाँ पर हमने लिखा है, आप लोग को शायद दिख नहीं रहा होगा, छोटा दिख रहा है, थोड़ी समस्या है, लेकिन ध्यान दीजिए। ऋषियो मंत्र दृष्टारः न तू मंत्र कर्तारः, ठीक है ना। ये आपने ध्यान दिया, कोई बात नहीं, इसमें कुछ नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं इस स्लाइड में। वैदिक साहित्य का विभाजन, ये आपने देखा है वैदिक साहित्य का विभाजन, ठीक है। वैदिक संहिताएं हैं, ब्राह्मण है, आरण्यक और उपनिषद है, ठीक है। हमको देखना है वैदिक संहिताओं में, वैदिक संहिताएं 4 भाग में है। क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हो गया, ठीक है। ये आपका बता रहा है। आगे हम देखते हैं, अभी जो हमने बताया कि वैदिक संहिताएं 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसके ऋत्विक भी क्रमशः होते हैं, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद के ऋत्विक भी 4, मतलब जो वैदिक संहिताएं हैं वो 4 होती हैं और वैदिक संहिताओं के ऋत्विक भी 4 होते हैं।
तो जो ऋग्वेद संहिता है उस ऋग्वेद संहिता के ऋत्विक कौन है? तो होता है। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, ऋग्वेद संहिता की कौन है? होता है। ठीक है ना। फिर जो यजुर्वेद संहिता है उस यजुर्वेद संहिता के कौन है? तो भैया अध्वर्यु है। कौन है? अध्वर्यु। फिर आपके सामवेद संहिता आती है, तो सामवेद संहिता के कौन है? तो इसके उद्गाता है। ठीक है, ये उद्गाता जी है। ठीक है भैया, इसको आप ध्यान दीजिएगा, अध्वर्यु भी मिला दें। ठीक है ना। ऋग्वेद के होता, यजुर्वेद के अध्वर्यु, सामवेद के उद्गाता और अथर्ववेद के कौन है? तो इधर लिखा है ब्रह्मा। अथर्ववेद के ब्रह्मा। ये चार ऋत्विक है क्रमशः, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद। ठीक है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद चार संहिताएं हैं, चारों के ऋत्विक भी क्रमशः चार है। यह आप ध्यान दीजिएगा। वैदिक पाठ जो है, वैदिक पाठ दो प्रकार का होता है, प्रकृति पाठ और दूसरा विकृति पाठ। ठीक है, प्रकृति पाठ में यह संहिता, पद पाठ, क्रम पाठ, क्रम से 3 प्रकार का होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अपने अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड है हमारी, जो विकृति पाठ है, विकृति पाठ 8 प्रकार का होता है। ठीक है, उनको 8 अष्ट विकृतियां कहती हैं। जटामाला, शिखा, रेखा, ध्वजा, दंडो, रथो, घना, अष्टो विकृतः प्रोक्ता क्रम पूर्व महर्षि, ऐसे बता रहे हैं। तो एग्जाम में ये भी कभी पूछ सकता है कि विकृति पाठ कितने हैं? तो विकृति पाठ कितने हैं भैया? तो विकृति पाठ 8 प्रकार का है, जो विकृति पाठ। अच्छा, जिसे अष्ट विकृतियां कहते हैं। ये विकृति सामान्यतः हम देखते हैं कि विकृति माने कुछ विकृति हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, दोष हो गया, तो नहीं। इसमें बताए हैं कि वेद के मंत्रों के उच्चारण तथा उनकी सुरक्षा के लिए अनेक उपाय अपनाए गए थे। उसी जो उपाय है, इन उपायों को ही विकृतियां कहते हैं। ये 8 है। कौन कौन से? तो जटा पाठ, माला पाठ, शिखा, रेखा, ध्वजा, दंड, रथ और घन, ये 8 बताए हैं। इसमें भी नीचे इसके एक श्लोक है, वो श्लोक हम देख लेते हैं। जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वजो, दंडो, रथो, घनः, अष्टो विकृतः प्रोक्ता क्रम पूर्वा महर्षिभिः। आप लोग को दिख रहा होगा, थोड़ा सा मोबाइल अपना जूम कर लीजिएगा, दिख जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा कि विकृति पाठ कितने हैं? तो विकृति पाठ 8 है। क्या क्या है? तो जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वजा, दंडो, रथो, घनः, ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है ना। अब वैदिक संहिताएं जो है, वैदिक संहिताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, वैदिक संहिताएं, ये ऋग्वेद संहिता, आप आइए ऋग्वेद संहिता। ठीक है, सबसे पहले अब हम लोग ऋग्वेद से शुरुआत करेंगे। ठीक है, कि एग्जाम में क्या पूछता है, कैसे पूछता है। अभी तो हम लोग सामान्यतः भूमिका के तौर पे हम लोग देख रहे थे। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा वो भूमिका के निमित्त मान लीजिए, भूमिका की तरफ से। एक सेकंड, कोई बात चलता है। ठीक है, आप अध्ययन कीजिए। ऋग्वेद संहिता हम लोग देख रहे हैं। ऋग्वेद संहिता में जो वेद चतुष्टय है, वेद चतुष्टय में ऋग्वेद का गौरव सबसे अधिक माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ऋग्वेद सबसे प्राचीन, इसलिए उसका गौरव है, उसका जो महत्व है वो अन्य 3 की अपेक्षा अधिक है। अच्छा, वेदत्रयी कहा जाता है। वेदत्रयी अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद कहा गया है। ठीक है, अथर्ववेद बाद में मानते हैं। तो ऋच्यन्ते, स्तूयन्ते अनया इति ऋक्। ठीक है, ऋक् के बारे में कह रहे हैं कि ऋक् आखिर क्या है? तो कह रहे हैं जिन मंत्रों के द्वारा देवों की स्तुति की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? ऋक् या ऋचा कहते हैं, या ऋचाएं कहते हैं। ठीक है, ऐसा इसमें बता रहे हैं ऋग्वेद संहिता में। अब ऋग्वेद संहिता के बारे में सामान्य थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ऋग्वेद संहिता क्या है। ठीक है, इसके ऋषि कौन है? तो ऋग्वेद के आचार्य कौन है? ऋग्वेद के आचार्य पैल है। ऋग्वेद के देवता कौन है? तो ऋग्वेद के देवता है अग्नि देवता है। ऋग्वेद का ऋत्विक कौन है? तो अभी हमने देखा था, फिर भी देख लेते हैं, होता। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? तो इसका आयुर्वेद है। ऋग्वेद का अपर नाम क्या है? तो दस्तई या होत्रवेद। ठीक है, दस्तई क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 10 मंडल है। क्या है? अभी आगे हम देखेंगे, इसमें 10 मंडल है। ठीक है, 10 मंडल होने के कारण इसको दस्तई कहते हैं। और होत्रवेद क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें होता, इसके जो ऋत्विक हैं, ठीक है, होता गण ऋत्विक हैं, इसलिए इसको होत्रवेद भी कहते हैं। क्योंकि स्वाहा इत्यादि ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उसका प्रयोग हम लोग कर्मकांड इत्यादि विशेष रूप से करते हैं। ठीक है, तो ये सामान्य इतना आप जानकारी कर लीजिए। कापी कलम उठाइए भैया, और कापी कलम उठाने के बाद ऋग्वेद के आचार्य कौन है, ऋग्वेद के देवता कौन है, ऋग्वेद के ऋत्विक कौन है, ऋग्वेद का उपवेद क्या है, इसका अपर नाम क्या है, ये सब ध्यान से लिख लीजिए। एग्जाम में यही सब पूछ लेगा, ये इंपॉर्टेंट है।
इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं। ऋग्वेद की अब हम शाखाओं के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, यहाँ है ऋग्वेद की शाखाएं। ऋग्वेद की जो शाखाएं, उन शाखाओं के बारे में चर्चा करते हुए महर्षि पतंजलि जी लिखते हैं, महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में ऋग्वेद की 21 शाखाओं के बारे में वर्णन किया है। कितनी शाखाओं के बारे में? 21 शाखाओं के बारे में। एग्जाम में पूछ लेगा कि महर्षि पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं, तो 21 हैं। ठीक है, ऋग्वेद में कितनी है, यजुर्वेद में कितनी है, सामवेद में कितनी है, अथर्ववेद में कितनी है। ठीक है भैया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के बारे में बता ही दिया 21। कितना बताया? 21। फिर यजुर्वेद में कितनी है, सामवेद में कितनी है, अथर्ववेद में आपकी 9 है। ठीक है, उसके बाद में इसमें शायद 1000 है या 100 है, देखिए दिमाग नहीं, स्मृति में नहीं आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, अभी इतना देखिए, अभी एक जगह हम लिख के सब आपको बता देंगे। ठीक है, तो महर्षि पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाओं के बारे में वर्णन मिलता है। कितनी शाखाओं के बारे में? 21 शाखाओं के बारे में। ये आप लिख लीजिएगा, ऋग्वेद की शाखाओं, और हेडिंग डालिए ऋग्वेद की शाखाएं, उसमें महर्षि पतंजलि के अनुसार कितनी है? तो 21 शाखाएं मिलती है। कहाँ मिलती है? तो महाभाष्य में इसका उद्धरण हमको मिलता है। ठीक है, चरण व्यूह के अनुसार 5 शाखाएं मुख्य है, जिसमें क्या है? साकल, वास्कल, आश्वरायण, सांख्यायन और मांडूकायन। पहली है साकल शाखा। ठीक है, इसकी एक उप शाखा भी है, क्या है? वो है शैशिरीय शाखा। ठीक है, ये बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, सामान्यतः तो प्रचलित यही शाखाएं हैं, लेकिन कहीं कदाचित इसको पूछ लिया तो हो सकता है आप लोग फंस जाए। ठीक है, तो ये इसकी उप शाखा है साकल शाखा की। ये शैशिरीय शाखा भी किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है ना, तो साकल शाखा, वास्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और मांडूकायन, ये 5 शाखाएं मुख्य हैं। ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा, इसको कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेद का विभाजन। अब ऋग्वेद के विभाजन कितने, कैसे ऋग्वेद का विभाजन किया गया है? तो ऋग्वेद का विभाजन भैया 2 प्रकार से किया गया है, एक तो अष्टक क्रम और दूसरा मंडलक क्रम। ठीक है, अष्टक क्रम के बारे में चर्चा करते हैं, तो इसमें संपूर्ण वेद अर्थात ऋग्वेद को 8 भागों में, ठीक है, जैसा नाम से ही प्रतीत हो रहा है अष्टक, ठीक है, अष्टक माने 8, तो 8 भागों में इसको विभाजित किया गया है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? अष्टक कहते हैं। और प्रत्येक अष्टक में 8-8 अध्याय हैं। क्या है? 8-8। मान लीजिए एक अष्टक हुआ, तो एक अष्टक में 8 अध्याय हैं। ठीक है, कितने हैं? 8 अध्याय हैं। तो अष्टक की संख्या चूंकि बता रहा है 8 है, तो यहाँ पर 8 अष्टक हो गए, और प्रत्येक अष्टक में जो है अध्याय कितने हैं? तो 8 अध्याय हैं। तो 8 गुणे 8, तो कितने हो गए? 64। ठीक है, कितने हो गए? 64। तो अच्छा, ऊपर नहीं दिख रहा आप लोग को, कोई बात नहीं, इधर देखते हैं। 8 अष्टक हो गए, उसके बाद प्रत्येक अष्टक में 8-8 अध्याय हैं, तो 8 अध्याय हो गए। ठीक है ना, 8 अष्टक और 8 अष्टक में 8 अध्याय, तो टोटल कितने हो गए? 64। तो टोटल अध्यायों की संख्या कितनी है? तो टोटल अध्यायों की संख्या है 64। कितना है? यहाँ दिखा है 8 गुणे 8 बराबर 64। ठीक है, पूछ लेगा कि ऋग्वेद का जो विभाजन है वो कितने प्रकार का है? तो ऋग्वेद को द्विधा विभाजन किया गया है, पहला तो अष्टक क्रम और दूसरा मंडलक क्रम। ठीक है, मंडल क्रम, अष्टक क्रम और मंडल क्रम। अष्टक क्रम हमने यहाँ दिखाई दिया, और ये दूसरा आपका मंडल क्रम है। तो अष्टक क्रम के बारे में पूछे कि अष्टक क्रम में जो वेद हैं या ऋग्वेद है उनको कितने भागों में बांटा गया है? तो हमने देखा कि ऋग्वेद को 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? ऋग्वेद को 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अष्टक क्रम में, और प्रत्येक अष्टक में 8-8 अध्याय हैं। कितने हैं? 8-8 अध्याय है। तो टोटल अध्यायों की संख्या कितनी हो गई? 64। ये आप बता रहे हैं। ठीक है, 8 अष्टक है, 64 अध्याय हैं, 2024 वर्ग है। ठीक है, ऐसा इसमें बताया है। ये ऊपर होगा नहीं, यहां हम लिख देते हैं 8 अष्टक है, 8 अष्टक है और 64 अध्याय। कितने हैं? 64 अध्याय हैं, 64 अध्याय हैं,
2024 क्या है, 2024 वर्ग है, क्या है 2024 वर्ग है, ठीक है। और कुल मंत्र है, कुल मंत्र लगभग 10,580। कुल मंत्र ऋग्वेद के कुल मंत्रों की संख्या कितनी है, तो 10,580, ठीक है ना। ठीक है, ऋग्वेद में 8 अष्टक है, 64 अध्याय है, 2024 वर्ग है, और ऋग्वेद के कुल मंत्रों की संख्या कितनी है, तो 10,580 है, ठीक है। ये 10 लिखा है, 10,580 टोटल मंत्र है, किसमें, ऋग्वेद है। यहाँ आपको दिख रहा होगा 8 अष्टक 64 अध्याय, ठीक है, ये सब तो नहीं दिख रहा होगा, खैर कोई बात नहीं, छोड़िए, मैंने यहाँ लिख दिया है, जो नीचे है उसको मैंने यहाँ लिख दिया। 8 अष्टक है, 64 अध्याय है, 2024 वर्ग है, 10,580, हाँ 10,580 कुल मंत्र। ये ऋग्वेद के अष्टक क्रम वाला जो है, ठीक है, ऋग्वेद के विभाजन में जो अष्टक क्रम के बारे में है। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। सूक्तों की संख्या कितनी, ठीक है, क्षमताम, ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, सूक्तों की संख्या, ठीक है। ऋग्वेद जो है, उस ऋग्वेद में जो सूक्त है, सूक्त की संख्या कितनी है, 10,028, क्षमताम 10,028 नहीं है, 1,028 है, थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब है, बात नहीं। तो जो सूक्त है, ठीक है, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है, एग्जाम में पूछ लेगा, तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या है 1,028। उन 1,028 सूक्त में जो 11 सूक्त है वो बालखिल्य सूक्त हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि ऋग्वेद में कितने बालखिल्य सूक्त हैं, तो ऋग्वेद में 11 बालखिल्य सूक्त हैं। कितने हैं, 11 बालखिल्य सूक्त हैं ऋग्वेद में, ठीक है ना। और टोटल जो सूक्त है, उनकी टोटल सूक्तों की संख्या कितनी है, तो 1,028 टोटल सूक्त है, ये अष्टक क्रम में है। अब दूसरा ऋग्वेद का ही दूसरा है, वो मंडलक क्रम है, ठीक है। ऋग्वेद को मंडल क्रम में विभाजित किया गया है, जिसमें 10 मंडल है। कितने मंडल है, 10 मंडल है, इसी कारण इसे दस्तई कहते हैं। अभी हमने देखा था ना कि ऋग्वेद का अपर नाम दस्तई होत्रवेद है। दस्तई क्यों कहा गया था, क्योंकि जब मंडल क्रम में बांटा गया तो ऋग्वेद को 10 मंडल में बांटा गया, इसलिए उसको दस्तई कहते हैं, वही यहाँ पर बताया है, ठीक है। इसमें 10 मंडल है, कितने मंडल है, 10 मंडल है। अनुवाद नहीं, अनुवाक, यहाँ पर का है भैया, इसको का कर लीजिएगा, ठीक है, ये अनुवाक है, अनुवाक 85, ठीक है, 85 अनुवाक है। और सूक्तों की संख्या कितनी है, ठीक है, तो इसमें भी 1,028 सूक्त हैं। कैसे कैसे, तो 1,017 ये सूक्त हो गए, और 11 आपके बालखिल्य सूक्त मिलाकर के 1,028 टोटल सूक्तों की संख्या है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा, एग्जाम में आपसे पूछेगा कि ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितनी है, 10 मंडल, ठीक है। पूछ सकता है अनुवाक कितने हैं, इसको का मानिएगा, अनुवाक, ठीक है। अनुवाक कितने हैं, तो अनुवाक 85 हैं, ये भी पूछ सकता है। सूक्तों की संख्या 1,028, ठीक है। बालखिल्य सूक्त की संख्या कितनी है, तो 11। ये सब इंपॉर्टेंट जो मैं कहां से प्रश्न पुटअप हो सकते हैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ऋग्वेद के 8वें मंडल में बालखिल्य सूक्त प्राप्त होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान देना है कि ऋग्वेद का जो बालखिल्य सूक्त है, वो ऋग्वेद का बालखिल्य सूक्त किस मंडल में पाया जाता है, तो ऋग्वेद के अष्टम मंडल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, अष्टम मंडल में भैया। ऋग्वेद के अष्टम मंडल में बालखिल्य सूक्त आपके प्राप्त होते हैं या उपलब्ध होते हैं, ठीक है ना। अब चलिए हम अगला अपना देखते हैं। अगला हम चर्चा कर रहे हैं कि ऋग्वेद के जो मंडल है, उन मंडल के ऋषि कौन है, सूक्तों की संख्या कितनी है, 10 मंडल है, ठीक है। इधर आप मंडल देख रहे होंगे, इधर आप ऋषि देख रहे होंगे, इधर आप सूक्त की संख्या देख रहे होंगे, ठीक है। ध्यान देना है कि प्रथम मंडल, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम और दसम, ये 10 मंडल है। 10 मंडल के ऋषि कौन है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सूक्त की संख्या ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सूक्त की संख्या हो सकता है ना भी पूछे, ठीक है। सामान्यतः प्रथम मंडल और दसम मंडल, ये दोनों आपको दिख रहा होगा, तो इनकी सूक्तों की संख्या और इनकी सूक्तों की संख्या, अर्थात प्रथम मंडल और दसम मंडल में सूक्तों की संख्या समान है। एग्जाम में पूछ लेगा कि किन 2 मंडलों की सूक्तों की संख्या जो है वो समान है, तो पहला और दसम मंडल, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद प्रथम मंडल के ऋषि कौन है, मधुच्छन्ना है। दूसरे के कौन है, समद है। तीसरे के विश्वामित्र, चौथे के वामदेव, 5वें के अत्रि, छठे के भरद्वाज, 7वें के वशिष्ठ, 8वें के कर्ण,
नौवें को पौमान या सोम। हाँ, नवम मंडल जो है उसको पौमान मंडल या सोम मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, और दसम मंडल के विमल श्रद्धा सची ये सब है। इतना नहीं आता है, इसी में से इसी 5 6 में से पूछ लेगा, मंडल दे देगा, कहेगा ऋषि के नाम क्रमशः मिलाइए अथवा कौन है। ठीक है, प्रश्न कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन जब आपका मेन चीज क्लियर रहेगा तो परीक्षक कितना भी घुमाकर पूछे आप लोग कर ले जाए। ठीक है, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन हम कहेंगे स्क्रीनशॉट भैया मत लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने से आदमी पढ़ता नहीं है। क्योंकि आदमी जब लिखेगा, कॉपी में उठा करके लिखेगा, तो एक बार आदमी लिखेगा, दूसरा आदमी देखेगा, और जब उसको बोल के लिखेगा तो सुनेगा भी, तो एक साथ 3 काम होगा, तो उससे स्मृति बनी रहती है। ठीक है ना, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज हम लोग केवल और केवल ऋग्वेद के बारे में ही चर्चा करेंगे। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एक एक दिन हम लोग क्लास शुरू होगा, आप लोग क्लास देखते रहिए। ठीक है, ध्यातव्य बिंदु प्रथम मंडल दसम मंडल में सूक्तों की संख्या समान है। 2 से 7 तक के मंडल को वंश मंडल अथवा परिवार मंडल कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट, क्या है इंपॉर्टेंट, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, 2 से 7 मंडल, ठीक है, 2 से लेकर 7 तक का जो मंडल है उसको क्या कहते हैं, तो वंश मंडल अथवा परिवार मंडल कहते हैं। ये 2 से लेकर 7 तक ये पुराने मंडल है। ठीक है, प्राचीन। नवम मंडल को सोम मंडल या पौमान मंडल कहते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। ठीक है ना, चलिए आगे हम देखते हैं वैदिक छंद। वैदिक छंद, ऋग्वेद में कुछ वैदिक छंदों का भी प्रयोग हुआ है। वेद में जो छंद प्रयोग होते हैं उनको वैदिक छंद कहते हैं। उन वैदिक छंद में लगभग जो छंद है वो 20 छंदों का प्रमुखता से प्रयोग हुआ है। उनमें से भी कुछ मुख्य हैं छंद, जैसे हो गया गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। ठीक है, ये छंद हो गए। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सबसे पहला जो शुरुआत होता है वो गायत्री से शुरू होता है, और सभी जानते हैं कि गायत्री में वर्णों की संख्या कितनी है, तो 24 है। ठीक है, अब इनको क्रम से याद करना है, तो गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। ठीक है, ये हो गया। अब इनको क्रम से याद करने के लिए पहला पहला गाओ, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, वेदा, छंदा। ठीक है, ऐसे करके आप ना ट्रिक बना सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि गायत्री याद है तो गायत्री में 4 प्लस कर दो। क्या कर दो भैया, 4 प्लस कर दो, तो 24 4 कितना हुआ, 24 4 28 हो गया, तो बन गया उष्णिक। ठीक है, अब उष्णिक में भी प्लस 4 कर दो तो हो जाएगा अनुष्टुप, 32 वर्ण हो जाएगा। 32 में भी प्लस 4 कर दो तो हो जाएगा बृहति, हो जाएगा 36 हो गया। 36 में प्लस 4 कर दो तो हो जाएगा यहाँ पंक्ति। ठीक है, पंक्ति में प्लस 4 कर दो तो हो जाएगा आपका त्रिष्टुप। त्रिष्टुप में भी प्लस 4 कर दो तो हो जाएगा आपका जगति 48। कहने का तात्पर्य यह है कि गायत्री छंद में लेंगे क्रम से, पहले गायत्री है, उसके बाद उष्णिक है, फिर अनुष्टुप है, फिर बृहति है, फिर पंक्ति है, फिर त्रिष्टुप है, फिर जगति है। ठीक है, ये ध्यान देना है। इसमें गायत्री आदि से लेकर के गायत्री में 24 में 4 जोड़िए, 28 28 में 4 जोड़िए, 32 32 में 4 जोड़िए, 36 36 में 4 जोड़िए, 40 40 में 4 जोड़िए, 44 और 44 में पुनः 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 48। ठीक है, यही आपको दिखा रहा है। ठीक है, यही जो ध्यातव्य बिंदु है, यहाँ ये आपको दिख नहीं रहा होगा ध्यातव्य बिंदु, इसमें हमने वही बताया है कि गायत्री आदि छंदों क्रम से लिखकर, गायत्री आदि छंदों को क्रम से लिखकर उसमें 4 जोड़ते चलना है, अगला छंद बनता जाएगा। जैसे गायत्री में 24, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 28 उष्णिक बनेगा। शेष में भी ऐसे ही करना है। ठीक है, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, तो वैदिक छंद भी हम लोगों ने देख लिया, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसलिए हमने सोचा कि आपको बता दें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऋग्वेद के शिक्षा ग्रंथ क्या है। ठीक है, ऋग्वेद के शिक्षा ग्रंथ ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछ लेगा कि ऋग्वेद के शिक्षा ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो ऋग्वेद के जो महत्वपूर्ण शिक्षा ग्रंथ है उसमें से आपका पाणिनीय, शिशिरीय, शौनक और वशिष्ठ शिक्षा, ये ऋग्वेद के शिक्षा ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। किसमें आते हैं, तो शिक्षा ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। ये भी आपका महत्वपूर्ण है, इसमें से भी एग्जाम में आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ऋग्वेद के महत्वपूर्ण शिक्षा ग्रंथ निम्न है: पाणिनीय शिक्षा, शिशिरीय शिक्षा या शिशिरीय हो जाता है, शौनक शिक्षा और वशिष्ठ शिक्षा। ये इंपॉर्टेंट, इसमें से कोई एक ऑप्शन देकर पूछ लेगा कि ऋग्वेद के शिक्षा ग्रंथ क्या है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं।
ऋग्वेद के कुछ जो देवता हैं, ठीक है, तो तिस्रः एव देवता इति नैरुक्तः, निरुक्त आचार्य यास्क ने आचार्य यास्क ने अपने निरुक्त में लिखा है। एक सेकंड, थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। ओ महाराज, हरिओम। पढ़ाते पढ़ाते, समझाते समझाते प्यास लग जाती है। आप लोग चाय पानी पकौड़ी सब लेके बैठिए, खाते रहिए और पढ़ते रहिएगा, ठीक है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ध्यान दीजिए आप लोग। हेलो हेलो सर, महादेव, ध्यान दीजिए इधर। हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ऋग्वेद के शिक्षा ग्रंथ को हमने देख ही लिया था। अब ऋग्वेद के शिक्षा ग्रंथ के बारे में हम ऋग्वेदीय देवता देखते हैं। तो एक ग्रंथ है निरुक्त। क्या है ग्रंथ का नाम? निरुक्त, ठीक है। इसमें शब्दों की व्युत्पत्ति इत्यादि दी गई है, उस शब्द के क्या अर्थ है। इस निरुक्त के रचयिता कौन है? आचार्य यास्क। कौन है? आचार्य यास्क, ठीक है। इन्हीं यास्क ही देवता, इसी आचार्य यास्क इसी निरुक्त में देवताओं की 3 कोटियां मानते हैं, ठीक है। क्या मानते हैं? उन्होंने 3 भागों में विभक्त किया है। एक तो पृथ्वी स्थानीय, क्या माना है? एक देवता पृथ्वी स्थानीय है, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहां दिख रहा है। एक देवता पृथ्वी स्थानीय, दूसरे देवता को अंतरिक्ष स्थानीय, ठीक है, अंतरिक्ष स्थानीय, और जो तीसरे देवता है उनको दिव स्थानीय, ठीक है, माना है, ठीक है, दिव स्थानीय माना। अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चर्चा कर रहे हैं हम कि जो यास्क हैं, आचार्य यास्क, ऋग्वेदीय जो देवता हैं, उन देवताओं के बारे में चर्चा करते हुए लिखते हैं कि तिस्र एव देवता इति नैरुक्तः, ठीक है। निरुक्त में 3 प्रकार के देवता हैं। कौन कौन से? तो अग्नि पृथ्वी स्थानीय देवता है, वायु, ठीक है, ये अंतरिक्ष स्थानीय है, सूर्य देव स्थानीय है, ऐसा निरुक्त कहते हैं, ठीक है। खैर यहां देखते हैं, उन्होंने देवताओं को 3 भागों में विभक्त किया है। कितने भागों में? 3 भागों में। आचार्य यास्क ने निरुक्त में वैदिक देवताओं का विवेचन प्रस्तुत किया है और उन्होंने उनको 3 भागों में बांटा है। पहला भाग है पृथ्वी स्थानीय, ठीक है। पृथ्वी स्थानीय देवताओं में अग्नि देवता प्रमुख है, ये आते हैं। अंतरिक्ष स्थानीय देवता, इसमें इंद्र या वायु आते हैं, ठीक है। अंतरिक्ष स्थानीय देवता में इंद्र या वायु आते हैं। और तीसरा जो है वो दिव स्थानीय देवता है। क्या है? दिव स्थानीय। आप लोग को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? दिव स्थानीय मैं यहां लिख दे रहा हूं, अगर आपको दिख रहा होगा तो। दिव स्थानीय, क्या है? दिव स्थानीय देवता, ठीक है, दिव स्थानीय देवता दिख रहा होगा। इसमें आपके सूर्य माने गए हैं। कौन माना गया है? सूर्य माना गया है, ठीक है ना। इसमें सूर्य माना गया है। 3 देवता है, पृथ्वी स्थानीय, आंतरिक स्थानीय और दिव स्थानीय, ठीक है। दिव स्थानीय को हमने यहाँ लिख दिया है, ये तीसरा, ठीक है। दिव स्थानीय देवता, पृथ्वी स्थानीय में अग्नि माने हैं, अंतरिक्ष में आपके इंद्र या वायु माने हैं, और दिव स्थानीय में आपके सूर्य देवता को माना गया, ठीक है। ये आपके ऋग्वेदीय देवता है, ठीक है। एग्जाम में इससे सवाल आ सकते हैं और आते ही हैं, आप ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। अगले हम लोग अगले क्रम में चलते हैं। मैकडॉनल्ड ने, आपको दिखा देते हैं मैकडॉनल्ड जी, ठीक है। मैकडॉनल्ड ने सभी देवों को 8 भागों में विभक्त किया है। वे कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और दिव स्थानीय देवता, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से देवता है? तो पृथ्वी स्थानीय देवताओं में आपकी नदियां आती हैं, पृथ्वी आता है, अग्नि आता है, बृहस्पति आता है, सोम आता है। ये इतने पृथ्वी स्थानीय देवता है।
इनमें से किसी एक देवता को देकर पूछ लेगा किस स्थान के देवता है, ठीक है, पृथ्वी है, पृथ्वी स्थानीय है, अंतरिक्ष स्थानीय है अथवा द्यू स्थानीय है। अंतरिक्ष स्थानीय देवताओं में चर्चा करते हुए इंद्र है, त्रित है, त्रित, ठीक है, आप्ति है, अपान पथ है, मातृश्वान है, अहिर्बुधन्या है, अज है, एकपाद, रुद्र, मरुदगण, वायु, पर्जन्य, आपा, ये इसमें। और द्यू स्थानीय देवता में द्यू है, वरुण है, मित्र है, सूर्य है, सवित्र है, पूषण है, विष्णु है, विवस्वत में आदित्य गण है, कुशस और अश्विनो, ठीक है, अश्विनी कुमार। तो इन द्यू स्थानीय देवता में जो है, द्यू स्थानीय देवता में विष्णु आपके इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं, सूर्य पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, वरुण पूछ लिए जाते हैं, उषस और अश्विनी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, या कभी कभी सवित्र भी पूछ लिए जाते हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष स्थानीय देवता में आपके इंद्र पूछ लिए जाते हैं, वायु पूछ लिए जाते हैं, पर्जन्य पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, और आपा भी पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी रुद्र पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, ये आपके हो गए, ठीक है। एक बार एग्जाम में देकर पूछा था त्रित जो है, त्रित किस मतलब किस कौन सा स्थानीय देवता है, ठीक है, एक बार। और आपके पृथ्वी स्थानीय में तो सामान्यतः आप जान ही रहे, नदी हो गया, पृथ्वी, अग्नि महत्वपूर्ण है, बृहस्पति और सोम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एग्जाम में देकर पूछ ले जाते हैं। तो आज हमने इतना हम लोगों ने देखा, इसको आप लोग चाहें तो एक बार कॉपी और कलम और लेकर के पेज पे लिख लें, पढ़ लें, ठीक है, बिना पढ़े कल्याण नहीं होगा, ठीक है, जब तक पढ़ेंगे नहीं, जब तक भगवान का ध्यान नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तब तक कल्याण नहीं होगा। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले स्लाइड हम लोग देखते हैं कि अगला स्लाइड हमारा क्या है। अब आता है ब्राह्मण साहित्य, ठीक है, आज हम ऋग्वेद को खत्म कर देंगे, ब्राह्मण हो गया, आरण्यक हो जाएंगे, उसके उपनिषद हो जाएंगे, सब कुछ समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इतना हम लोगों ने देखा, अभी हम ब्राह्मण साहित्य पे हैं, एक सेकेंड हम देखते हैं ब्राह्मण साहित्य क्या है, ठीक है, ऋग्वेदीय ब्राह्मण, ठीक है, आरण्यक, ठीक है, हाँ चलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ब्राह्मण साहित्य, ठीक है, ब्राह्मण साहित्य के बारे में चर्चा करते हुए, ठीक है, कि ऋग्वेद के ब्राह्मण क्या है। जैमिनी का वचन है शेषे ब्राह्मण सप्ताह, ठीक है, शेषे ब्राह्मण सप्ताह, ठीक है, वैदिक संहिताओं के शेष या अतिरिक्त जो अंश है, ये जो शेष अंश वैदिक संहिताओं को, उन्हीं को ही ब्राह्मण कहते हैं, ठीक है। ब्राह्मण जो शब्द है, ब्राह्मण शब्द सामान्यतः जाति विशेष तथा ग्रंथ विशेष दोनों अर्थों में प्रयोग होता है। ब्राह्मण शब्द एक तो जाति विशेष के अर्थ में कि फलाना ब्राह्मण है, धमाका ब्राह्मण है, और दूसरा ग्रंथ विशेष, ठीक है, ये ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है, तो इन दोनों अर्थ में प्रयोग होता है। और इनका प्रयोग प्रायः पुल्लिंग व नपुंसक लिंग दोनों में प्रयोग होता है, लेकिन जब हम ब्राह्मण शब्द ग्रंथ के अर्थ में प्रयोग करते हैं, ठीक है, किसके अर्थ में, तो ग्रंथ के, वैदिक वांग्मय के परिप्रेक्ष्य में जब ब्राह्मण शब्द ग्रंथ विशेष का प्रतिपादन करता है, जब ब्राह्मण शब्द हम ग्रंथ के संबंध में जब प्रयोग करते हैं, तो वहां केवल और केवल वह नपुंसक लिंग में होता है, ठीक है। ब्राह्मणम ब्रह्म संघाते वेद भागे नपुंसकम, ऐसा मेदिनी कोश है, जैसे अमर कोश इत्यादि है, उसी प्रकार से मेदिनी इत्यादि कोश है, उस मेदिनी इत्यादि कोश में ऐसा कहा गया है कि ब्राह्मणम ब्रह्म संघाते वेद भागे नपुंसकम, ठीक है। ब्राह्मण शब्द ब्रह्म शब्द में अण प्रत्यय लगाने पर निष्पन्न होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये हो गया, ठीक है। ब्रह्म शब्द अर्थ है मंत्रधार, ये कोई बात नहीं, इसको आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर भट्ट भास्कर जी ने कुछ लिखा है, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो भट्ट भास्कर जी ने लिखा है, किसके बारे में, भट्ट भास्कर जी ने लिखा है ब्राह्मण साहित्य के बारे में, क्या कि ब्राह्मणम नाम कर्मणः तन्मंत्राणाम च व्याख्यान ग्रंथः, ठीक है, जिनमें याज्ञिक दृष्टि से मंत्रों की विनियोग निर्देश पूर्वक जिनकी व्याख्या हुई है, उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं। आचार्य या भट्ट भास्कर जी ने कहा है, भट्ट भास्कर ने क्या कहा है, ब्राह्मणम नाम कर्मणः तन्मंत्राणाम ग्रंथः, क्षम्यताम, तन्मंत्राणाम च व्याख्यान ग्रंथः, वो उन मंत्रों की व्याख्या। वाचस्पति मिश्र ने क्या कहा है, तो वाचस्पति मिश्र ने कहा कि ब्राह्मण उन ग्रंथों को कहते हैं, किसको, तो उन ग्रंथों को कहते हैं जिनमें निर्वचन, मंत्रों का विनियोग, अर्थवाद और विधि का वर्णन होता है, ठीक है, विधि का वर्णन होता है। कहते हैं नैरुक्त्यम यस्य मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम, ठीक है, ये सब कोई मतलब नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबर स्वामी ने ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपादित विषयों की संख्या 10 बताई है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। सबर स्वामी ने ब्राह्मण जो ग्रंथ है उनके विषय की संख्या 10 बताई है। हेतु निर्वचन निंदा प्रशंसा संशयो विधि परक्रिया
पुराकल्पो व्यवधारणा कल्पना। ठीक है, उपमानम दशेते तु विधियो ब्राह्मण से। ये 10 प्रकार के हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, प्रक्रिया, पुराकल्प, व्यवधारण, कल्पना, उपमान। ठीक है, 10 प्रकार के बताए हैं। तो ब्राह्मण के जो प्रतिपादित विषय है उन विषयों की संख्या 10 बताई गई। एग्जाम में पूछ लेगा कि ब्राह्मण ग्रंथ का जो प्रतिपादित विषय है उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या 10 बताई गई है। क्या क्या? तो हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, परिक्रिया, पुराकल्प, व्यवधारणा, कल्पना और उपमान। ठीक है, यहाँ इसका श्लोक दिया है, वो श्लोक ध्यान दीजिएगा कि हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशयो, विधि, परिक्रिया, पुराकल्प, व्यवधारणा, कल्पना। ठीक है, और लास्ट में उपमान दिया है। उपमान आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, दिखा देते हैं आपको उपमान। ठीक है, उपमानम 10 एतेतु। ठीक है, 10 एतेतु ब्राह्मण शिवै। ये मीमांसा सूत्र सबर भाष्य में कहा गया है, ये श्लोक प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पुनः आपको एक बार दिखा देते हैं। ठीक है, सबर स्वामी ने ब्राह्मण ग्रंथ प्रतिपादित विषयों की संख्या 10 बताई है। वो 10 कौन कौन से हैं? ये 10 है, इसको ध्यान से लिख लीजिएगा। और इसका श्लोक दिया है, पहली लाइन श्लोक की ये है, दूसरी लाइन श्लोक की ये है, तीसरी लाइन श्लोक की ये है। जो इसको पहले आप देख लीजिएगा, तीसरी लाइन में दिखा देता हूं। ठीक है, तीसरी लाइन आपकी ये है श्लोक की। ठीक है, ये इतना श्लोक हो गए, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में ये कहां से है? तो मीमांसा सूत्र सबर भाष्य से। ठीक है, अब ऋग्वेद के जो ब्राह्मण है, ऋग्वेद के ब्राह्मणों की चर्चा हम लोग करते हैं। आज ऋग्वेद का साहित्य बता देंगे, ऋग्वेद की शाखा बता देंगे, ऋग्वेद के ब्राह्मण बता देंगे, ऋग्वेद के उपनिषद बता देंगे, सब ऋग्वेद के बता देंगे। आज ऋग्वेद पूरा समाप्त कर देंगे, चाहे 1 घंटा चले चाहे 1.5 घंटा चले क्लास। ठीक है, ऋग्वेद के ब्राह्मण की चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि सबसे पहला ब्राह्मण है ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, यह ऋग्वेद का सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण है। इसके रचयिता कौन है? तो महिदास ऐतरेय है इसके रचयिता। ठीक है, इसके रचयिता कौन है? तो महिदास ऐतरेय है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इनके पिता याज्ञवल्क एवं माता इतरा मानी जाती है। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण जो है, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता महिदास ऐतरेय है और इनके पिता माने जाते हैं याज्ञवल्क। कौन माने जाते हैं? याज्ञवल्क। ठीक है, इनके पिता याज्ञवल्क माने जाते हैं और माता मानी जाती है इतरा। कौन मानी जाते हैं? इतरा। ठीक है, माता हो गई इतरा और पिता हो गए याज्ञवल्क। ठीक है, आगे की लाइन में यही लिखा है, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से सोमयाग का वर्णन मिलता है। किसमें? तो ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण में, ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण में। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण जो है, ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण में इस अध्यायों की संख्या कुल कितनी है? 40 है। इसमें ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में अध्यायों की कुल संख्या कितनी है? 40 है। 8 इसमें पंचिकाएं हैं। ठीक है, और 5 अध्याय की एक पंचिका होती है। 285 कंडिकाएं हैं। ठीक है, इसी ऐतरेय ब्राह्मण में सुनहसेप आख्यान प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सुनहसेप आख्यान ऐतरेय ब्राह्मण में प्राप्त होता है। और चरैवेदी जो गाथाएं हैं, इनका भी इसी ऐतरेय ब्राह्मण में ही इनका वर्णन मिलता है या अंश मिलता है। दूसरा आरण्यक है सांख्यायन आरण्यक, जिसको कौशितक ब्राह्मण भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं इस ब्राह्मण ग्रंथ की ऋषि कौन है? सांख्यायन है। ठीक है, इन्होंने अपने गुरु का नाम अमर रखने के लिए, कि हमारे गुरु का नाम अमर हो जाए, इसलिए इस जो सांख्यायन है, इस सांख्यायन ब्राह्मण ग्रंथ का नाम कौशितक ब्राह्मण भी रख दिया। ठीक है, सांख्यायन ऋषि थे। ठीक है, उन्होंने अपने गुरु का नाम अमर रखने के लिए जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखा, उस ब्राह्मण ग्रंथ को कौशितक ब्राह्मण भी कह दिया। ठीक है, इसलिए आज भी सांख्यायन ब्राह्मण या कौशितक ब्राह्मण आज भी प्रसिद्ध है। ठीक है, इस सांख्यायन ब्राह्मण में, ठीक है, कुल अध्याय कितने हैं? 30 हैं और इसमें संपूर्ण खंड कितने हैं? 266। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में ये पूछ लेगा सांख्यायन वाला कितने अध्याय हैं और ऐतरेय वाला कितने अध्याय हैं। ठीक है, तो टोटल ऐतरेय में 40 है और सांख्यायन में आपके 30 है। ठीक है, पुनः हम लोग देख लेते हैं कि ऐतरेय ब्राह्मण में 40 है और सांख्यायन में आपके 30 है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आरण्यक साहित्य। ठीक है, आरण्यक क्या है? तो नाम से प्रसिद्ध है। अरण्य माने जंगल इत्यादि। ऋषियों ने जनशून्य अरण्य में ब्रह्मचर्यरत होकर जिस गंभीर और चिंतन पूर्ण विषय का अध्ययन किया, उसी विद्या को क्या कहते हैं? आरण्यक कहते हैं। उसी विद्या को हम क्या कहते हैं? आरण्यक कहते हैं। ठीक है ना।
आचार्य सायण ने ऐतरेय ब्राह्मण के भाष्य में लिखा है कि एकांत या अरण्य में रहने वाले वानप्रस्थ लोग जिन यज्ञ आदि को करते हैं उनको बताने वाले ग्रंथ क्या कहलाते हैं? आरण्यक कहलाते हैं। ठीक है, आरण्यक कहलाते हैं, ये आप बता रहे हैं। खैर ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अरण्य भव आरण्यकम, ठीक है, जो अरण्य में होता है आरण्यक कहलाता है। ऋग्वेद का आरण्यक कौन है, इसकी चर्चा करते हुए बता रहे हैं। आरण्यक, आरण्यक के विषय में कहा गया है, ये ध्यान दीजिए, आरण्यक के बारे में महाभारत में कहा गया है। क्या कहा गया है आरण्यक के बारे में महाभारत में? तो कहा है कि नवनीतम यथा दधनो मलय चंदनम यथा आरण्यकम च वेदभ्यः औषधिभ्यो मृतम यथा औषधिभ्यो अमृतम यथा। ये महाभारत में कहा गया है। ये लाइन देकर के पूछ लेगा कि ये कहाँ बताया गया है, तो महाभारत में आ जाए। ये लाइन किससे संबंधित है भैया? तो आरण्यक से संबंधित है। ठीक है ना, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद किसी का भी आरण्यक हो, उसी आरण्यक से संबंधित है ये लाइन। और ये लाइन बोली कहाँ गई है? तो ये लाइन महाभारत में बोली गई। दे देगा इसे लाइन एक, क्या दे देगा कि नवनीतम यथा दधनो मलया चंदनम यथा। ये लाइन कहां से आई है? महाभारत से है। किससे संबंधित है? तो आरण्यक से संबंधित है। ठीक है ना, इसको ध्यान से लिख लीजिएगा। आप लोग अध्ययन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ईश्वर जाने, लेकिन अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन नहीं करेंगे तो एग्जाम में कहां से प्रश्न आएगा, कैसे प्रश्न आएगा, कोई नहीं जानता है। इसलिए मन मानसिकता बना करके पढ़ते रहिए। ठीक है ना, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ध्यान पूर्वक जो कुछ बता रहे हैं, मतलब आप पढ़िए, अपने अगल बगल जो बच्चे हैं उनको ही बोलिए कि जो हम अर्थ दे करके, पैसा दे करके जो हमको मिलता था वो हमको सुलभ हो गया है, एकदम निःशुल्क हो गया है। ये मैं पाठशाला में मैं पढ़ाता हूँ संस्कृत विषय में, अपने तरफ से 100% की छूट दे दिया हूँ कि जो भी संस्कृत के विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, वो कहीं इधर उधर भटक रहे हो तो वो न भटके, एक ही स्थान पर उनको हर चीज उपलब्ध हो जाए। इसी के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग साथ जुड़िए, आप लोग पढ़िए। ठीक है ना, तो इतना हमने ये देखा कि नवनीतम यथा दधनो मलय चंदनम यथा। ठीक है ना, उसके बाद अब हम क्या देखेंगे आगे। ठीक है, अरण्यकम वेदभ्यः औषधिभ्यो मृतम यथा, ये महाभारत की उक्ति है। ठीक है, नवनीतम यथा दधनो मलय चंदनम यथा आरण्यकम च वेदेभ्यः औषधिभ्यो मृतम यथा। ये महाभारत से संबंधित है, महाभारत में आया है। किसके लिए कहा गया है? तो आरण्यक के लिए कहा गया है। ऋग्वेदीय आरण्यक के बारे में चर्चा करते हुए बता रहे हैं कि इसके आरण्यक प्राप्त होते हैं ऐतरेय आरण्यक और सांख्यायन आरण्यक। सांख्यायन को कौशितक आरण्यक भी कहते हैं। आपका जो ऐतरेय आरण्यक है इसमें 5 भाग हैं, 18 अध्याय हैं। सांख्यायन आरण्यक में 15 अध्याय हैं, 3 से 6 अध्याय कौशितक उपनिषद भी कहते हैं। ठीक है, ये इसका बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट बहुत नहीं है, लेकिन बस आरण्यक कौन कौन से ये ध्यान दीजिए। अब आपके उपनिषद के बारे में चर्चा है। क्या है? उपनिषद के बारे में चर्चा है। उपनिषद में बताए हैं कि जो वेदांत है ना, उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है। ठीक है, उपनिषद ही क्या है? ज्ञान कांड है। ठीक है, एक कर्म कांड होता है, दूसरा ज्ञान कांड होता है। तो उपनिषद को हम क्या कहते हैं? ज्ञान कांड कहते हैं। ठीक है ना, उपनिषद जो शब्द है वो उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई? तो उप प्लस नी उपसर्ग पूर्वक सद धातु से कोई प्रत्यय करने पर क्या हुआ? उपनिषद शब्द निष्पन्न होता है। उप और नी उपसर्ग पूर्वक, ठीक है, शब्द धातु जो है उसे कुप प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है। उप का अर्थ होता है समीप, नी का अर्थ होता है निश्चय से या निष्ठा पूर्वक, सद का अर्थ होता है बैठना, अर्थात तत्व ज्ञान के लिए गुरु के पास विनय पूर्वक बैठना या सविनय बैठना। ठीक है, आचार्य शंकराचार्य ने, आचार्य शंकर ने कठोपनिषद के प्रस्तावना भाष्य में उपनिषद का अर्थ बताते हुए ब्रह्म विद्या का द्योतक माना है, ऐसा उन्होंने बताया। ठीक है, चलिए, ये हम इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। विसर्णास गति, विसर्णास गति ये हो गया, ये कोई बात नहीं। उपनिषदों की संख्या, उपनिषद की संख्या 108 से लेकर 200 तक मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 108 से लेकर 200 तक मानी जाती है। ठीक है, और शंकराचार्य जी ने 10 उपनिषदों पर प्रामाणिक टीका लिखी है, भाष्य लिखा है, इसलिए वही प्रामाणिक माने जाते हैं।
ठीक है, 10 कौन कौन से हैं? तो ईस, ईसोपनिषद, ईस केन कठ, यहाँ ईस केन है, ठीक है, ईस केन कठ, ईस केन कठ, प्रश्न मुंड मांडुक तिरह, ऐतरेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम था। यह 10 उपनिषद मुख्य रूप से ये मुक्तिको उपनिषद में कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा कौशितिक उपनिषद और श्वेता श्वेतर को तथा मैत्रायणी को भी प्राचीन माने जाते हैं, लेकिन प्रमुख यही 10 हैं। आचार्य शंकर ने इसी 10 पर टीका लिखी है या भाष्य लिखा है, ठीक है। चलिए, उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है। ऋग्वेदीय उपनिषद, ऋग्वेदीय उपनिषद कौन कौन से हैं? तो ऐतरेय उपनिषद और कौशितक उपनिषद, ठीक है। ऋग्वेदीय उपनिषदों के बारे में चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि ऐतरेय उपनिषद और दूसरा ऑप्शन कौशितक है, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं कौशितक, ठीक है, कौशितक, ठीक है, कौशितक उपनिषद, ठीक है, कौशितक उपनिषद। पहला तो आपका ऐतरेय उपनिषद हो गया और दूसरा आपका कौशितक उपनिषद हो गया, ठीक है ना। ऋग्वेद से 10 है, छोड़िए कोई बात नहीं, ये आपका उपनिषद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक था, आज हम लोग ने यहीं पर हम लोग देखते हैं, ठीक है। ऐतरेय उपनिषद, ऋग्वेद, ऐतरेय उपनिषद है, कौशितकी। चलिए, तो आज हम लोगों ने ऋग्वेद देखा, ऋग्वेद के बारे में हमने सामान्य अध्ययन कर लिया। ऋग्वेद आपका आज समाप्त हो गया। अब अगली कक्षा में हम यजुर्वेद के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना, कि यजुर्वेद क्या है। अगली कक्षा है हम लोग की यजुर्वेद संहिता, क्या रहेगी आपकी? यजुर्वेद संहिता रहेगी, ठीक है। यजुर्वेद संहिता के बारे में हम लोग अगली क्लास में अध्ययन करते हैं। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि शिक्षक दिवस के अवसर पर बीएचयू पाठशाला की ओर से, हमारी ओर से, विशेषकर हमारी ओर से संस्कृत के छात्रों के लिए बहुत ही लाभप्रद ये जो हमारा विचार था, ठीक है, या कह सकते हैं जो कुछ भी है, वो आप सभी लोगों के लिए, जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बड़ा ही लाभप्रद सिद्ध होगा कि पाठशाला की तरफ से, हमारी ओर से विशेष रूप से जो कोर्स है उसको फ्री ऑफ कास्ट कर दिया है। आप लोग जुड़िए, चैनल के साथ जुड़िए, यूट्यूब पर भी आपको फ्री दिया जाएगा। हाँ, आप लोग यदि चाहते हैं कि मैं समस्या समाधान भी करूं तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में चैनल से ज्वाइन होइए और चैनल में जो मैसेज है उस नंबर पे मैसेज कर दिए कि सर हम ऑनलाइन सर से जुड़ करके थोड़ा सा विचार विमर्श करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो सर आपको मेरा नंबर उपलब्ध करा देंगे और आप लोग मेरे से जुड़ करके, मेरे से बात करके आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। अपने अगल बगल के बच्चों को बताइए कि संस्कृत का जो पैसा दे करके होता था उसको सर ने अपने तरीके से मैनेज किया है कि निःशुल्क रूप से हमको शिक्षा दे रहे हैं, बता रहे हैं। जो ऐप पर हमारी क्लासेस उपलब्ध हैं सेम वही मैं यूट्यूब पर भी आपको दे रहा हूँ उपलब्ध करा करके। यूट्यूब पे पढ़िए, ऐप से जुड़िए। हाँ, ध्यान देना है कि जो ऐप वाली क्लासेस है ना आप लोग को, तो ऐसा नहीं कि सीधे ऐप डाउनलोड किया, उसमें अपना नंबर ईमेल सब डाल के बस हो जाएगा, नहीं, उसमें एक कोड भी मांग रहा होगा। तो आप लोग ऐप को डाउनलोड कीजिए, रजिस्ट्रेशन उसमें अपना कर लीजिए। उसके बाद जब जो पाठशाला, बीएचयू पाठशाला का जो नंबर है, ठीक है ना, ये जो नंबर दिख रहा है बीएचयू पाठशाला का, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए या मैसेज कर लीजिए, कहिए कि सर हमने मतलब ऐप हमने डाउनलोड कर लिया है, उसमें हमने अपना फोन नंबर, मोबाइल नंबर डाल के हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उसमें एक कोड मांगेगा, वो कोड आपको यहाँ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कोड जब पैसा देते थे तब कोड मिलता था, लेकिन चूंकि संस्कृत के हैं तो मैंने बोल दिया है सबको, तो कोड आपको मैसेज कर देंगे, आप कोड डालेंगे तो आपको फिर वहां का लेक्चर दिखने लगेगा, मिल जाएगा, ठीक है। खैर, इतना नहीं विचार करना है, क्या करना है, केवल जुड़ के पढ़ना है। ऐप को डाउनलोड कीजिए, रजिस्ट्रेशन इत्यादि करके मैसेज कीजिए, कोड आपको दे दिया जाएगा, कोड डाल दीजिए, आपको जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद आप अध्ययन के लिए तैयार हो जाएंगे। अध्ययन करते रहिए। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना है कि जो भी बच्चे हैं उनका सफल हो, ये लोग अपने अपने कार्य में सफल हो और मन मानसिकता बनाए रहिए। भगवान की कृपा होगी तो आपको अपना मनचाहा विश्वविद्यालय अवश्य मिलेगा, जरूर मिलेगा। इसी के साथ हम लोग फिर अपने अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए हरिओम, नमो नमः।